बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी ज़बरदस्त सी कश्मीरी अफ़गानी फ़्रॉक भी कहा जाता है, इसको कश्मीरी फ़्रॉक भी कहा जाता है, जिसके स्लीव्स पर सिर्फ काम है और बाकी जो फ़्रॉक है उसकी पेटी पर आपने सिर्फ लेस लगानी है। ठीक है, तो मेन काम जो है वो स्लीव्स का है। मल्टी थ्रेड के साथ इस पर काम हुआ है, जो कि मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ सिखाऊँगी, जो कि हर बंदा बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने चौक ले लेना है, क्योंकि ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर के ऊपर हमें लाइंस नज़र नहीं आती और इस पर लाइंस लगानी बहुत लाजमी है। तभी जो आपकी लाइंस है, जब आप डिज़ाइन बनाएंगे, जब आप इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो आपकी तभी जो लाइंस है वो बिल्कुल सीधी होंगी। तो सबसे पहले जो लाइन होगी उसमें हम 1 इंच का गैप देंगे और उसके बाद जितनी लाइंस होंगी उनमें हम 2-2 इंच का गैप देंगे। ठीक है, जैसे 1 उंगली का गैप मैंने यहाँ दे दिया और 2 उंगलियों का गैप मैं हर लाइन में दूंगी। बाकी जितनी लाइंस हम बनाएंगे तकरीबन हम सारी जो है वो 2 इंच की बनाएंगे और फिर लास्ट जो हमारी 2 लाइंस होंगी वो हम 1-1 इंच की बनाएंगे। ठीक है, पूरी बाजू के ऊपर इसको आप जितना ज़्यादा बड़ा चौड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं स्लीव्स को। अगर आप बहुत ज़्यादा खुले बाजू बनाना चाहते हैं स्पेशली बच्चियों के साथ, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे स्लीव्स। अच्छा देखें, 2 लाइंस छोड़कर तीसरी जो लाइन है ना, तीसरे नंबर वाली, 2-2 इंच का इस तरह से 2-2 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मैं वी ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो ये आप ये समझ लें कि एक ट्रायंगल की शेप आ जाएगी। ट्रायंगल आपने ड्रॉ करनी है, फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन का गैप दे देना और फिर ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेने। पूरी स्लीव्स के ऊपर 2 लाइन में हमारे ट्रायंगल होंगे और बाकी जो लाइंस होंगी वो हमारी हम डिफरेंट स्टाइल से इनके अंदर शीशे लगाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके लिए अब आपने चरमा डोरी लेनी है। ठीक है, चरमा डोरी बिल्कुल बारीक वाली जो होती है, एक स्लीव्स के ऊपर आपकी एक गुंजी लगेगी। ठीक है, तो एक आपने स्लीव्स के लिए एक गुंजी ले लेनी, तो आपने हिसाब लगा लेना, 2 गुंजियाँ टोटल आपकी लगेंगी। 80 रुपये की एक मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है। अच्छा, इसको अब आपने पूरे स्लीव्स के ऊपर अटैच कर लेना है। सुई के साथ तो नहीं कर सकते, मशीन के साथ आपने इसको अटैच करना है। ठीक है, और जितने भी हमने डिज़ाइन ड्रॉ किए, जितनी भी लाइंस हैं उनके ऊपर ये देखें मैंने डोरी लगा ली है। बारीक डोरी लगाने का ये फ़ायदा होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने इसके ऊपर कुछ लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जी आपने लेने हैं बने बनाए शीशे। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि अगर आप शीशे इसके ऊपर एक एक शीशा बना के लगाएंगी तो आप यकीन करें कि पूरे महीने से ज़्यादा आपका लग जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। बहुत कलर के आपको धागे लेने पड़ेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, मैं आपको कोशिश होती है कि बहुत आसान से आसान तरीके से बनाना बताऊं, जो कि हर बंदा बड़े आराम से बना सके। 5 रुपए का एक शीशा आपको मिलेगा, तो आपने अपने हिसाब से शीशे ले लेने हैं। ठीक है, छोटे बड़े ले लेने, इससे एक साइज़ आपने बड़ा भी लेना है। वो थोड़े कम लगेंगे, जो छोटे शीशे हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा लगेंगे एक स्लीव्स के ऊपर। तो आपने जब एक स्लीव्स आपके तैयार हो जाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। मल्टी शेड के आपने लेने हैं, जितने कलर्स आपको मिलते हैं वो आप ले लें, क्योंकि मल्टी शेड में हम बना रहे हैं, आप एक कलर में भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो पहली लाइन थी उसमें मैंने करीब करीब शीशे लगाए, दूसरी लाइन में मैंने 2-2 इंच का गैप दे के लगाए, तीसरी लाइन में अब आप ये दे सकते हैं कि 2 शीशे मैंने इस तरह से लगाए, दरमियान में मैंने बड़ा शीशा लगाया और फिर मैंने 2 छोटे शीशे लगाए। ठीक है, इस तरह से। अब इस पैटर्न को आपने इसी तरह से पूरा फॉलो करना है। जो वी बनाए हैं उनके अंदर भी आपने एक एक शीशा लगाना है। पूरी जो आपके स्लीव्स है ना उनके ऊपर आपने ये शीशे लगाने हैं। अब आपने ये सोच रही होंगी कि मैं ग्लू के साथ लगा रही हूँ तो ये बाद में, लेकिन नहीं, इसके बाद जब हम इसके ऊपर बाकी काम करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है ना वो पक्के भी हो जाएंगे और गिरेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से 2 छोटे इस तरह करके लगाने हैं, बीच में एक बड़ा शीशा लगाना है। उसके बाद हमारे वीज आ जाते हैं, ट्रायंगल आ जाते हैं, ट्रायंगल के अंदर भी आपने एक एक शीशा लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो लाइन आती है उसके अंदर भी आपने एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से शीशे लगाने हैं। बाकी जितनी भी लाइंस हैं इस तरह से करके आपने इस पूरे पैटर्न को बना लेना है। ठीक है, तो ये देखें जी, ये हमारी मेन जो 3 डिज़ाइन थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें एक छोटा एक बड़ा लगाएंगे। फिर ये देखें, ये मैंने बना लिया। अच्छा, अब जो मैंने बताया था कि हम इसको सुई के साथ भी खुद ब खुद पक्का हो जाएगा। किस तरह होगा कि आपने लेने हैं सफ़ेद मोती, मैट शेड के सफ़ेद मोती लेने हैं आपने, और अब हम हर शीशे के आसपास तकरीबन 5 मोती लगाएंगे। और किस तरह से लगाएंगे कि सुई को हमने शीशे का जो फ्रेम बना हुआ है ना उसके अंदर से ही निकालना है। जब हम इसको अंदर से निकालेंगे तो हमारा शीशा भी पक्का हो जाएगा और हमारे मोती भी अटैच हो जाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से करके आपने शीशे की गोलाई में 5 मोती, आपने 5 से 6 मोती टोटल आएंगे एक शीशे के आसपास, क्योंकि ये छोटे शीशे हैं। अब बड़े शीशों के आसपास थोड़े ज़्यादा मोती लगेंगे। तो ये देखें जी, अब जितने भी आपने शीशे लगाए हुए हैं ना सब के आसपास आपने ये सफ़ेद मोती लगाने, सिवाय ये जो हमने 2 लाइंस बीच में बनाई है ना, आपको नज़र आ रही है,
क्योंकि इसके आसपास हमने धागे से एम्ब्रॉयडरी करनी होगी। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने आपको मोती लगा के बता दिया। आपने जितने शीशे लगाए हैं सबके ऊपर आपने मोती लगाना है। ये जो दरमियान में हिस्सा है ना, यहाँ पर हमने ये देखें जिस जिस कलर के मैंने शीशे लगाए हैं उस कलर के मैंने धागे ले लिए हैं। 2 लाइन्स ऐसी होंगी जिसमें हमने फूल बनाना होगा, ये वाली और एक ये ऊपर वाली, ठीक है। बाकी सारे शीशों के आसपास आपने सफ़ेद मोती लगा लेने। ये देखिए जी, सारे मोती मेरे लग चुके हैं, एम्ब्रॉयडरी भी तकरीबन मेरी हो चुकी है। अब एक शीशे के आसपास मैं जो फूल बना रही हूँ वो मैं आपके सामने बनाती हूँ। बहुत आसान है, सिंपल टांके लगाने हैं, ठीक है। शीशे के साथ से बिल्कुल आपने सुई को निकालना है और तकरीबन 1-1 इंच के टांके लगाते हुए आपने ये फूल सा बना लेना है। सन के स्टाइल का ये फूल बनेगा। तो ये देखिए जी, इस तरह से करके आपने टांके लगाते जाना है और फूल को बना लेना है। अब जिस कलर का आपने शीशा लगाया होगा ना, उसी कलर का आपने धागा लेना है, ठीक है। आप इसकी जगह थोड़ा-सा इसको बड़ा करने के लिए अगर आप लगाना चाहें तो आप बड़े शीशे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे शीशों का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारी जो गैप है उसमें इतना जो है ना स्पेस नहीं है, तो इसलिए हमने छोटी चीज़ों का इस्तेमाल किया। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने फूल को बना लेना है, कंप्लीट कर लेना है और बहुत ही खूबसूरत सा जो ड्रेस है वो आपका तैयार हो जाएगा। स्पेशली बड़ी ईद पर गर्मियों के सीज़न के हिसाब से आप ये बच्चियों के लिए बनाएं, बहुत खूबसूरत सा ड्रेस तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, बहुत बजट में आपका जो है ना खूबसूरत सी फ्रॉक जो है वो अपनी बच्चियों के लिए बना सकती हैं। बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं और छोटी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टिच है। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त से खूबसूरत से स्लीव जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं और बाकी जो आपकी फ़्रॉक होगी वो बिल्कुल सादी होगी। आप चाहें तो आप कुर्ती के स्लीव्स के ऊपर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप फ़्रॉक के ऊपर ही बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।